राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। इसके बाद रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का पावन त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इस बार दीपावली की डेट को लेकर बहुत असमंजस चल रहा है, जिसके कारण आगे और पीछे के त्योहारों को लेकर भी कुछ कन्फ्यूज़न चल रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही गोवर्धन पूजा भी की जाती है। गोवर्धन पर्वत को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही गोवर्धन पर्वत अपने घर पर बनाकर उसकी आराधना होती है। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की सही तारीख क्या है और इस दिन आप किस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा की 2024 की डेट। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है, जो हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाए तो सभी दुख और संताप दूर हो जाते हैं। इस बार गोवर्धन पूजा का पावन त्यौहार 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। हालांकि इस तिथि को 1 नवंबर 2024 को शाम 6:16 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा का त्यौहार 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 2 नवंबर 2024 को सुबह 6:08 पर और 8 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा। इसके बाद दोपहर 3:23 से 5:35 के बीच पूजा अर्चना की जा सकती है। गोवर्धन पूजा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई जाती है। मूर्ति को फूलों और रंगों से सजाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को फल, फूल, मिष्ठान आदि अर्पित किए जाते हैं। इस दौरान कढ़ी और अन्नकूट चावल का भोग जरूर लगाया जाता है। इसके बाद इस दिन गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। पूजा करने के बाद घर में बनाए गए गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा की जाती है और आखिरी में आरती करके पूजा को संपन्न किया जाता है। गोवर्धन पूजा का भोग। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाया जाता है और उसी का भोग भगवान को लगाया जाता है। अन्नकूट के साथ भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग का प्रसाद भी बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को ब्रज में पहले देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। भगवान कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने लगे। जब यह जानकारी इंद्र को मिली तो उन्होंने अपने घमंड में आकर पूरे ब्रज में तूफान और बारिश से कहर बरपा दिया। धीरे धीरे यह चीज़ जलमग्न हो रही थी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इसी के साथ इंद्र के घमंड को भी तोड़ा था। चारों तरफ घर अस्त व्यस्त होने की वजह से सभी सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट तैयार किया गया था। तब से यह हर वर्ष इस तिथि को गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा विधि। गोवर्धन पूजा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
स्नान व ध्यान करके भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें। साथ ही दोपहर के समय घर के आंगन में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाएं। गोवर्धन महाराज के साथ गाय, बछड़े व ब्रजवासी आदि की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद प्रतिमा को फूल व खिल से सजाया जाता है और फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज के साथ गाय, गोपी आदि को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। बीच बीच में पूरे परिवार के साथ गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं और भजन भी गाएं। इसके बाद फिर दूध, पान, खील, बताशे, अन्नकूट आदि चीज़ें अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और फिर गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं। इसके बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।